हेलो मित्रों, हम अपने इम्पोर्टेंट जजमेंट की सीरीज में ये फोर्थ केस है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, रंजीत सिन्हा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2024 का केस है और ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड केस है। बेसिकली ये एक बर्ड है और जिसकी जो प्रेजेंस है आप देखोगे गुजरात और राजस्थान वाले रीजन पर ज्यादा है। बेसिकली वहीं ये पाई जाती है और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है IUCN के रेड लिस्ट पर। तो बेसिकली इनके साथ प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो हमारे रिन्यूएबल्स प्रोजेक्ट्स जैसे विंड मिल हो गया, ठीक है। अब विंड मिल मान लीजिए ऐसे हैं, तो यहाँ पर इन्होंने विंड मिल में पूरा जो आसमान का एरिया है जहाँ पर पक्षी उड़ते हैं, तो यहाँ पर अगर आप हर जगह विंड मिल्स लगा देंगे तो जो पक्षी होते हैं, जिसमें यहाँ पर स्पेशली बात की गई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की, तो ये मतलब ट्रैवल करने में, क्रॉस करने में इनकी बहुत ज्यादा डेथ हो रही थी। और ये एविडेंस पाए गए हैं कि इनके कारण से जो रेन्यूएबल प्रोजेक्ट्स हैं और जो ओवरहेड, यहाँ पर ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन लाइंस है, मतलब ये आप देखे होंगे कि खंभे जो लगते हैं ट्रांसमिशन लाइन के, ये बड़े बड़े आप देखेंगे, तो यहाँ पर बैठने से उनकी डेथ हो जा रही थी। और ये केस अभी का नहीं, लगभग 3-4 साल से रेगुलर बना हुआ है। तो इन चीजों के कारण से उनकी पॉपुलेशन बहुत कम होती जा रही थी और जिसके कारण से इन्वायरमेंटलिस्ट के रंजीत सिन्हा जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट में वो आर्टिकल 32 के तहत जाते हैं और वो उनकी ये डिमांड है कि स्ट्रॉन्ग मेजर्स लिया जाए इन बर्ड्स के हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि बेसिकली जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट्स होता है, तो सारा फोकस सिर्फ उस ग्रोथ और उस प्रोजेक्ट पर होता है, बाकी चीजों को साइडलाइन कर दिया जाता है। अब देखते हैं मित्रों, ये सुप्रीम कोर्ट जाते कैसे हैं और क्या प्रोविजंस है, किस कारण से उनकी चीजों को एक्सेप्ट किया गया। देखिए, आर्टिकल 32 आपको देता है इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल का राइट्स। अगर किसी भी फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच होता है किसी इंडिविजुअल का, तो फंडामेंटल राइट 32 आपको गारंटी देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उसके लिए। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, 226 में हाई कोर्ट भी देता है, हाई कोर्ट के पास इससे वाइड पावर है, वो बाकी लीगल राइट्स के लिए भी आपको अलाउ करता है, पर 32 में सुप्रीम कोर्ट को स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट्स के लिए कहा गया है, ठीक है। दूसरी बात ये समझिए, आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ कहा गया है, ठीक है। आप पढ़ेंगे तो वहां पर राइट टू लाइफ की गारंटी दी गई है और उसमें ये है कि हेल्दी एनवायरनमेंट और क्लाइमेट प्रोटेक्शन उसी का पार्ट है। तो हेल्दी एनवायरनमेंट होगा कैसे, जब हमारी चारों तरफ जो हमारी सराउंडिंग की स्पीसीज हैं वो अवेलेबल रहेंगे, सारे पक्षी मर जाएंगे, सारे जीव जंतु मर जाएंगे, तो आप किस चीजों से आप एनवायरनमेंट बनाओगे हैं। तो क्लाइमेट प्रोटेक्शन एक बहुत बड़ा आज के समय में इशू हो चुका है। कहीं पर भी डेवलपमेंट काम होता है तो क्लाइमेट एक ऐसा है जो सबसे पहले रिस्क में आता है, ठीक है। और इसको हर जगह अनदेखा कर दिया जाता है, पर इसके रेपरकशंस, इसके नेगेटिव इंपैक्ट बाद में हमें समझ में आते हैं। तो इसके ये जो ग्रेट इंडियन GIB है, बेसिकली GIB हम कह लेते हैं तो इजी रहेगा। GIB जो है वो रेगुलर न्यूज में बना रहा क्योंकि उसकी जो पॉपुलेशन थी बहुत ही ड्रास्टिकली बहुत ही कम होती जा रही थी। और ये इसका बहुत बड़ा रीजन ये रहा कि वो पावर जो है ट्रांसमिशन लाइंस थी, उनके बैठने से डेथ हो रही थी, जैसे विंड मिल्स थी इनसे हो रही थी, सोलर पैनल्स हैं, तो इन सब की जो 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 हैबिटेट्स हैं जहां पर ये रहते थे, उन एरिया का इंक्रोचमेंट हो गया ड्यू टू ये सोलर पैनल लगाने के। तो इस तरह के कई इश्यूज थे जिनको लेकर के रंजीत सिन्हा जी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट का इसमें जजमेंट बहुत अच्छा है। ये आप कोट करेंगे अपने आंसर्स में, जब भी एनवायरमेंट वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आएगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक बैलेंस बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की अप्रोच लेते हैं। वो ये कहते हैं कि इंडिया को क्लीन एनर्जी की बहुत जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। अभी आपको रिसेंट का डेटा बताता हूँ, कल ही का, मतलब जुलाई 2026 का डेटा है ये, कि इंडिया की जो रेन्यूएबल प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब जो हमारी टोटल कंजप्शन है इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें सिर्फ मोर देन 50% हम रेन्यूएबल एनर्जी से एक्वायर करते हैं। और इस कारण से हमारी रैंक थर्ड आ चुकी है। पहला चाइना है, दूसरा USA है और तीसरा इंडिया है। तो मतलब वर्ल्ड में तीसरी इंडिया कंट्री है जो सबसे ज्यादा रेन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है। ये अभी कल का डेटा है, आपको बता रहा हूं मैं। तो मतलब हमें क्लीन एनर्जी की जरूरत बहुत है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि हमारी अपनी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और क्योंकि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इस समय पैरामीटर में चल रहे हैं, तो बिना इसके तो हम नहीं कर सकते। पर इसके लिए क्या हम इन्वायरमेंट को स्टेक में रख सकते हैं, ये भी हमें ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर इन्होंने केस स्पेसिफिक अप्रोच अपनाए। इन्होंने केस स्पेसिफिक अप्रोच का मतलब ये है, उन्होंने अपने जजमेंट में कहा कि जहां पर पॉसिबल है वहां पर आप अंडरग्राउंड ले जाइए, कौन सी, ये ट्रांसमिशन लाइंस। और जहां पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि टेरेन ऐसा है, ऐसा वहां का जियोग्राफिकल लोकेशन है, वहां आप ट्रांसमिशन लाइन जो है
पोल्स के थ्रू ले जा सकते हैं, पर वहां पर भी आप देखिए कि उसका कवर कर दीजिए। तो इस तरह के छोटे छोटे अगर मेजर आप ले लेंगे तो उससे आप प्रोटेक्शन भी हो जाएगा और हमें एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल केस था मित्रों, ये क्योंकि रेगुलर 3-4 साल से रहा है न्यूज में, तो ये इसकी बेसिक जानकारी आप तक होनी चाहिए। और इसको आप कैसे यूज करेंगे मैं दिखाता हूं, इसमें आप कैसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप कैसे इसको डील करेंगे। देखिए, आप क्वेश्चंस पहले देखें। अगर क्वेश्चन GS3 का ऐसे आता है कि द परसूट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी शुड नॉट कंप्रोमाइज इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, तो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आप स्टेक पर नहीं रख सकते किस चीज को, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन पे। इस पर आप डिस्कस कीजिए। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है, क्या यूज करेंगे मैं बताता हूँ। इन MK रंजित सिन्हा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट balanced biodiversity conservation with India's clean energy goal and endorsed a sustainable development अप्रोच, केस स्पेसिफिक अप्रोच रेदर देन एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन। ये इतना याद हो जाए, अगर आपको ये जजमेंट का नाम याद हो जाए तो आप बहुत ही बेहतर अपने आंसर को बना सकते हैं मित्रों। दूसरा क्वेश्चन अगर GS3 में ऐसा आता है कि डिस्कस द चैलेंजेस इन बैलेंसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में, तो ऐसे में आपको बैलेंस कैसे करना है, ये आप किसी केस के थ्रू अगर डाल देंगे चीजों को तो उसकी लीगैलिटी अच्छी हो जाती है और साथ के साथ आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे क्योंकि आप करंट ओरिएंटेड अपने आंसर को लिख रहे हैं। इससे रिलेटेड मित्रों ऐसे भी कई बार आता है डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट में, क्लाइमेट चेंज में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स में। तो इस तरह के कभी आपको एनवायरमेंट से रिलेटेड एसेज में मिल जाएंगे, तो ऐसे में भी आप इस थीम को यूज कर सकते हैं। और इस तरह के जो मैं पहले आपको 3-4 जजमेंट एनवायरमेंट से डायरेक्ट उठा उठा के बता रहा हूँ, तो इनको आप अगर मेंशन कर देंगे तो ये करंट भी है और इन पर रेगुलर केस चल रहा है, तो इसमें आप पर बहुत, आपके आंसर पे बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट जजमेंट में फिर से मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।